पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को लेकर मैं आज पहुंचा हूं ये राज्य कर्मचारियों के बीच में। आपका नाम क्या है शुभ? आलोक सिंह चौहान। आलोक सिंह चौहान जी से बात हो रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप संघर्ष कर रहे हो। कल हम लोगों ने प्रांत लेवल पर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का गठन किया है, जी जिसमें कि विभिन्न विभागों के नेता शामिल हैं और वो सब मिलजुल कर संघर्ष कर रहे हैं। जी तो ये इससे पूर्व जौनपुर में हम लोगों ने रैली की थी, जी बाराबंकी रैली किए। अब ये 20 मार्च को हम लोग बरेली में शंखनाद रैली का आयोजन कर रहे हैं। जी केवल एक सूत्री मांग हमारी है कि पुरानी पेंशन बहाली हो। जी इसको लेकर हम लोग विषम मंडल इंटर कॉलेज में इकट्ठे होंगे 2 बजे और वहाँ से हम लोग कलेक्ट्रेट की ओर कूच करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। पुरानी पेंशन सर एक ऐसा मुद्दा है जो जर्नल मुद्दा हो चुका है, मास्टर का, टीचर का, सभी भारत के राज्य कर्मचारियों का। कई राज्यों में चालू हो गया है और कई राज्यों ने बंद कर रखा है। तो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार को, किसी भी दल की सरकार हो, उसे कर्मचारियों के प्रति संवेदन शून्य नहीं होना चाहिए। सरकार के हाथ पैर कर्मचारी ही होते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल करना भी सरकार का काम है। जिन सरकारों ने बहाल कर दिया हम उनका धन्यवाद देते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे हम मांग करते हैं पुरजोर तरीके से पुरानी पेंशन बहाली की जाए। जब आप माननीय सांसद, माननीय विधायक को पुरानी पेंशन दे रहे हैं तो इतनी लंबी सेवा करने के बाद कर्मचारी को भी उसका हक मिलना चाहिए, उसका बुढ़ापा आसानी से कट सके। जी, बुढ़ापे का सहारा है पेंशन, बुढ़ापे की लाठी होती है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है, चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ से। जी जी, मेरा तो कहना ये है कि भारत में एक जैसा कानून चल रहा है। जब हम संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो समता का अधिकार है। जैसे कि हमारे प्रतिनिधि हैं, कोई भी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, फिर दोबारा सांसद का, विधायक जो भी लड़ते हैं वो जीत जाते हैं, तो उन्हें 2-2, 3-3 पेंशनें दी जाती हैं। और हमारे राज्य कर्मचारी हैं, चाहे अर्धसैनिक बल हों, तो उनको पेंशन जो उनकी छीन ली गई है, ये विडंबना है और असमानता है। जी तो इसमें हमारी मांग रहेगी कि भारत में जब संविधान ये कह रहा है कि भाई समानता है, तो समानता क्यों नहीं है, कर्मचारियों को भी पेंशन दी जाए। और जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है तो वो जो विधायक हैं और सांसद हैं, अन्य जो प्रतिनिधि हैं जिनको पेंशन दी जा रही है, उनकी भी समाप्त कर दी समाप्त होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे कई लोग हैं, मैं अब पूछना चाहूँगा आपका सर शुभ नाम? रामलाल कश्यप। रामलाल कश्यप जी, ये बताइए, अभी आप लोग एक संगठन आपका है यहाँ पे, और जितने भी संगठन हैं उनके लिए आपका पुरानी पेंशन बहाली के लिए क्या संदेश होगा? इसी को लेकर हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने चिंतन और मनन करके एक संयुक्त मोर्चा बनाया है, और इस संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सबसे पहले जौनपुर में शंखनाद रैली का आयोजन किया गया। अभी 14 मार्च को जनपद बाराबंकी में इसका आयोजन किया गया, और 20 मार्च को जनपद बरेली में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, और बरेली के बाद बिजनौर में डेट घोषित हो जाएगी। और इस संयुक्त मोर्चा ने, प्रांतीय नेतृत्व ने ये बीड़ा उठाया है, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी तब तक मोर्चा का संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि सरकार ने जो सौतेलापन और जो दोहरा रवैया कर्मचारियों के प्रति अपनाया है, उन्होंने पुरानी पेंशन अपने लिए ले रहे हैं और हम लोगों को नई पेंशन दे रहे हैं, अपने लिए पुरानी और हमारे लिए नई। दूसरी बात, वो एक एक छोड़ के 4-4 पेंशन ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पेंशन ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी पेंशन ले रहे हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी पेंशन ले रहे हैं, बहन मायावती जी पेंशन ले रही हैं। एक बार सांसद बनेंगे, एक बार एमएलए बनेंगे तो 2 पेंशन लेंगे, एक बार राज्यसभा के सांसद बनेंगे तो 3री पेंशन लेंगे। 4-4 पेंशन जो माननीय ले रहे हैं, तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन क्यों दे रहे हैं? ये सौतेलापन जब तक सरकार का दूर नहीं होगा, मोर्चा का संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, इनका कहना है सांसद विधायक 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, और उसके बाद में हमारे राज्य कर्मचारियों की पेंशन इन्होंने बंद करी 2004 में। उसको लागू करने के लिए हमारे कर्मचारी, हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बल कितना संघर्ष कर रहे हैं। सर ये बताइए, शंखनाद रैली जो
चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, इसका पूरे भारत में क्या मैसेज जाएगा? नहीं, भारत में पुरानी पेंशन का अभियान का मैसेज तो जा रहा है। जिन स्टेट में अभी चुनाव हुए उनमें भी कर्मचारियों ने अपना मैसेज साफ दे दिया है कि उन्हें पुरानी पेंशन चाहिए, और जो भी हमारी मतलब पुरानी पेंशन बहाल करेगा कर्मचारी भी उसका हमेशा साथ निभाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कर्मचारी को जो है सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। आधे राज्यों में हो चुका है, 5-6 राज्यों में लागू हो गई, कुछ राज्यों में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। उसी के लिए शंखनाद रैली है कि सरकार हमारी जाग जाए और हमारी भी सुने। जी, देखिए बहुत अच्छा कहा है। और सर अभी हम एक एक से पूछेंगे, थोड़ा थोड़ा सवाल करेंगे। मेरा सर आपसे सवाल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बल को पुरानी पेंशन लागू करने का आदेश दे दिया है, तो सरकार उस पर क्यों बैठी हुई चुप, थोड़ा बताएंगे? मुझे इसकी जानकारी है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। जी 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 जी। लेकिन सरकारें इतनी संवेदनशील नहीं है, ये पता नहीं क्या हो गया इनको। हम लोग इसीलिए इनको जगाने के लिए ये शंखनाद रैली का आयोजन कर रहे हैं हर जनपद में। इसीलिए शंख बजाया जाएगा कि सरकार जगे और हम लोगों के लिए पेंशन दे। जी, देखिए इधर साइड में और भी लोग बैठे हुए हैं। मैडम जी ये बताइएगा कि 2004 में पेंशन बंद हुई थी, अब 2024 आ गया है। 2024 में पेंशन के ऊपर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? संदेश ये चल रहा है अभी कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, आप थोड़ा इस पे बोलें। मेरा कहना यही रहेगा कि पहले नाम बताएं सर थोड़ा। मेरा नाम शिवानी है, मैं जिला पंचायत से हूँ जी। मेरा कहना यही रहेगा कि अगर इतनी ही अच्छी नई पेंशन है तो फिर पुरानी पेंशन क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सरकार भी फिर नई पेंशन ले। हमें नई पेंशन का लालीपॉप और अपना पुरानी पेंशन क्यों ले रही है सरकार? हमारा बुढ़ापे का सहारा है पुरानी पेंशन, और हमारा सिर्फ सहारा ही नहीं, हमारा बल्कि मान सम्मान भी है पुरानी पेंशन। आज हमें तनख्वाह मिल रही है, हम 40 साल की सर्विस कर रहे हैं, उसके बाद जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे तो हमारी जाहिर सी बात हमारे हाथ पैर भी नहीं चलेंगे, फिर हमारा कौन देखभाल करेगा? तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार चाहे वो 5 ले या 6 पेंशन ले या 10 पेंशन ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप खुशी से लीजिए। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एक पेंशन चाहिए जिसको हम मांग रहे हैं। जी, 2024 के लिए आपका क्या संदेश है? अगर ये आपकी नहीं सुनते तो क्या करेंगे इनके लिए? अभी तो हम शांति से कर रहे हैं, और हालांकि अगर नहीं सरकार सुनती है तो आगे जो भी हमारे लोग आगे कार्रवाई करेंगे उसमें पूरा सहयोग करेंगे। भूख हड़ताल करना पड़ेगा, भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, और जो भी जैसा भी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे उसके लिए हम आगे तैयार हैं। चलिए ठीक है जी। तो ये देखा आपने लोगों ने, शायद देश की जनता सुन रही होगी। आप थोड़ा बताइए कि पेंशन का मुद्दा बहुत गंभीर होता चला जा रहा है और सरकार की टेंशन बढ़ा दी है पेंशन ने, थोड़ा बताइए। ओके, नाम बताइए अपना। समीक्षा सिंह। पेंशन जो है पुरानी पेंशन वाकई में सबके कहना चाहिए, एक स्लोगन है कि बुढ़ापे का सहारा है सबके। बुढ़ापे का सहारा लाठी है, बुढ़ापे की हाँ, सब कुछ है वो। तो इसलिए पुरानी पेंशन तो सबको मिलनी ही चाहिए। फिलहाल हम सब अपने प्रांतीय नेतृत्व के उसमें अंडर में जो भी काम कर रहे हैं उन्हीं के आह्वान के अंदर कर रहे हैं, और आगे भी उन्हीं के प्रांतीय नेतृत्व के आदेशों के क्रम में हम लोग अपना कार्यक्रम बढ़ाते रहेंगे। कुछ और मैसेज देंगे 2024 का इनको? 2024 का जो भी आगे होगा वो प्रांतीय नेतृत्व के बिना तो हम लोग नहीं करेंगे। तो सरकार की टेंशन है ना पेंशन इस समय? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पंजाब में, राजस्थान में, कई राज्यों में पेंशन जो है बहाली हो चुकी है। तो सर थोड़ा आप इस पे बताइए कि राज्य करते जा रहे हो, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है? देखिए, ये धीरे धीरे इन लोगों ने जो पेंशन को करते करते ये बंद कर दिया और जो नई पेंशन प्रथा लागू कर दी, तो हम लोगों ने उस समय इसकी महत्ता को ज़्यादा इतना समझा नहीं। अब जाकर के नया कर्मचारी एकजुट हुआ है, एक बैनर तले आया है। अब जाकर के हमारा मानना है, क्योंकि कर्मचारी हित में हम लोग काम करते हैं। आपके जितना भी कर्मचारी है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो, हमेशा सरकार के हित में काम किया, सरकार कोई भी हो। पर सरकार को भी ये बात को समझना पड़ेगा, जब माननीय लोग, एक व्यक्ति अगर 4-4 बार बनते हैं तो 4-4 बार की पेंशन ले रहे हैं, तो इस चीज़ को ये समझना पड़ेगा कि नए कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं नई पेंशन उनके लिए लागू करी है और पुरानी पेंशन अपना स्वयं ले रहे हैं। अगर नई पेंशन उनको लगता है कि कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी है, तो मैं तो चाहूँगा कि कर्मचारी से पहले, सबसे पहले माननीय लोग इसको अपने ऊपर लागू करें, और जिससे उनको पता लगेगा कि हम कहाँ तक सही थे और वो कहाँ तक सही हैं। अगर तुलना करनी है तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करके देखिए, क्योंकि पुरानी पेंशन
इस समय की परिस्थिति को देखते हुए इस समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, तो हमारा सरकार से बार बार गुहार यही है कि बुढ़ापे का सहारा है ये। आजकल बच्चे किसी के सगे हैं, किसी के नहीं है, ये बहुत सारी परिस्थिति और हर समाज में आ रही है, हर व्यक्ति के ज़्यादातर घर में भी आ रही है। हो सकता है कि सरकार में बैठे हुए ऐसे जो माननीय भी होंगे उनके घर में भी हो, तो ये एक बुढ़ापे का सहारा है। अब बताइए, हम 35-36 साल तक अपने नौकरी करके समाज की सरकार की सेवा करते हैं, और माननीय 5 साल तक सेवा कर रहे हैं तो उनको लगातार पेंशन आते ही मिल जाती है, और हम 35 साल सेवा करेंगे तो हमको पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये दोहरा व्यवहार समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे प्रिय भारत देश का कानून एक है, प्रिय भारत देश का संविधान एक है, तो व्यवस्था भी एक होनी चाहिए, और सबके लिए समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार पर सबको पेंशन भी, पुरानी पेंशन मिलनी ही चाहिए। क्योंकि नई पेंशन की व्यवस्था में हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट जो लोग कर रहे हैं अपने, तो उन्होंने देखा है कि जो बेचारे रिटायर हो रहे हैं उनको 1200 रुपये, 1500 रुपये, 700 रुपये पेंशन मिल रही है। तो ये सरकार से हम पूरी जनता, ये कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हमारे, क्योंकि आने वाले जो और मैं कहता हूँ कि कर्मचारी नहीं भी हैं तो उनके भी तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, माननीयों के भी तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो भी लगेंगे तो नई पेंशन में लगेंगे तो उनके लिए भी ये समस्या आएगी। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं एक भविष्य की लड़ाई है, ये आने वाले हर समाज के व्यक्ति की लड़ाई है, ये सामाजिक लड़ाई है। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि इन सब चीज़ को, समाज को देखते हुए, क्योंकि आप जनता के लिए कुर्सी पे बैठे हैं तो जनता की सुने और जनता की भावना को समझते हुए पुरानी पेंशन बहाल जरूर करें। और बस यही एक सूत्री मांग है हमारी, जय ओपीएस और तय ओपीएस। जी, थैंक यू। देखिए, शंखनाद रैली का एक मैसेज है, वो चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी केंद्र हो, सबके लिए एक जैसा मैसेज है। शंखनाद रैली के जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जितने भी संगठन इनके साथ जुड़े हुए हैं, सबका एक मैसेज है, पूरे भारत में पेंशन लागू होनी चाहिए।